उधर से दिखा दे फॉर्म 47 पे जिसने हुकूमत लाई है, मुज़ाकरात भी उन्हीं से ही होंगे। फैसला कुन मुज़ाकरात कहाँ पे हो सकते हैं? फैसला कुन मुज़ाकरात जो मैंने कहा है ना, असल में जो फॉर्म 47 पे आपका ख्याल है जो 17 सीटों पे ये इनकी औकात थी हुकूमत में आते, अवाम में ले जाए यही माइक और पूछने के किसको वोट डाला था, तो जो इनको लेकर आए हैं बात उन्हीं से ही होगी। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अभी अलकादर ट्रस्ट का फैसला आया, 14 साल 7 साल की सजा हो गई, एहतजाज कोई सामने नहीं आया, बड़ी सजा, सबसे बड़ी सजा मेरे ख्याल से अब सुनाई गई है, किसी किस्म का कोई माइनर सा एहतजाज भी नहीं हुआ। नहीं जी, असेंबली में मैं बताती हूँ, नेशनल असेंबली में एहतजाज हुआ, सेनेट में एहतजाज हुआ, पंजाब असेंबली में एहतजाज हुआ, हमारी खवातीन वहाँ मौजूद थी, इन्होंने एहतजाज किया। अब अवाम को कॉल दी जा रही है, खवातीन जो है वो भी एहतजाज करेंगी और अवाम भी एहतजाज करेगी, लेकिन जब एहतजाज जो एक हमारा बुनियादी हक है, आर्टिकल 10 से लेके 18 तक हमें हर तरह का राइट टू असेंबली भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, बात करने की भी इजाजत है। जब हम बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने तो हमारे पे गोलियां बरसाई जाती है, अवाम को गोलियां मारी जाती है, तो उसके बाद फिर जाहिर है अवाम सोच समझ के निकलती है। और अवाम ने एहतजाज बता दिया था, उन्होंने इस रजीम को रिजेक्ट किया था 8 फरवरी को वोट देके, और 8 फरवरी दोबारा आ रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक ट्रिब्यूनल्स का काम है, 220 दिनों में उन्होंने अपना फैसला देना होता है। आज ट्रिब्यूनल्स जो है वो सोए हुए हैं। तो जिस मुल्क में कानून और आइन नाम की चीज ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, वहाँ पर आप अवाम को कहते हैं, अवाम निकलती है, अवाम निकलती है तो मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया जाता है, अवाम निकलती है तो उन्हें गोलियां मारी जाती है, अवाम निकलती है झूठे केसेस बनाए जाते हैं, अवाम निकलती है उनके ऊपर ATC में ट्रायल किए जाते हैं। तो जिस मुल्क में आइन कानून ही ना हो, जिस माशरे में इंसाफ ही ना हो, वहाँ पर हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो है ही हालत है प्रोटेस्ट। तो लेकिन अब अवाम ये सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, फिर उनको घरों से उठाया जाता है। बाकायदा अवामी प्रोटेस्ट इस फैसले के बाद होगा? बिल्कुल होगा जी। अब खवातीन का प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको अनाउंस करेंगे, तो फिर आप भी आइएगा। और पाकिस्तान की खवातीन अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और सियासत में जलालत नहीं है, सियासत इबादत होती है, अवाम के की नुमाइंदगी है। 50% आपकी जो खवातीन की आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने आए तो आप इनको बालों से खींचेंगे, आप उन पर झूठे केसेस बनाएंगे, आप उनकी तस्लील करेंगे, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। या अगर आप सियासत करें तो क्या आपकी बीवी को उठा लिया जाएगा, आपकी बेटी को उठाया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएगी। शहरियार अफरीदी के साथ क्या किया था बताएं। बाकी सारे जो हमारे MNAs MPs हैं उनके घरों की खवातीन पे जाके तो हाथ डाला जाता है। तो ये वाला जो तरीकेकार है इसको खत्म किया जाएगा। आप देख ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की घर की खवातीन से लेके हमारे एक आम वर्कर के घर की खवातीन इस वक्त सेफ नहीं है। 1 लाख से ज्यादा घरों में रेड्स किए गए हैं, चादर चार दीवारी की पामाली की गई है, ना कोई इज्जत रही है, ना कोई रेड लाइंस रही है इस मुआशरे की। तो ये सारा हमारा ये फर्ज है, हम तो आवाज उठाएंगे, लेकिन अवाम का भी ये फर्ज है, हमारी खवातीन जो घर बैठी है उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटियों की, अपनी आने वाली नस्लों की प्रोटेक्शन के लिए उनको आवाज उठानी चाहिए। कमल साहब ये बताइएगा, बैरूनी ताकतें बहुत एक्सपोज हो गई हैं लेकिन थकी नहीं है, आप क्या समझती हैं कब तक ये थक सकती हैं, या इनकी ये जो मामलात किए जा रहे हैं ये जारी रहेंगे, कब तक इम्कानात? क़यामत रहेंगे। अल्लाह ने शैतान को बनाया इसीलिए था कि वो नेगेटिव ताकतों को दिखाए। हक का कलमा पढ़ने वाले भी खड़े रहेंगे और नेगेटिव वाले भी खड़े रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गालिब आना तो हक को ही होता है और वो आके रहता है इंशाअल्लाह।